प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश का किसान कितनी बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल है? मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 में देश के किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसानों की आय दुगनी तो दूर, आधी भी नहीं रही। समस्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान उस तरह से क्यों निकल के नहीं आते? क्या सरकार का डर है या आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते? नहीं, सरकार का कोई डर नहीं है, किसानों को कोई डर नहीं है। तो अन्नदाता है और देश के को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का काम किसानों ने किया है। तो उत्तर प्रदेश का किसान भी आंदोलित है। छवि एक बनाई जा रही है कि आंदोलन पंजाब और कुछ लोगों का, हरियाणा के लोगों का है। ये तो एक वर्ग ही आंदोलन कर रहा है। लोग इस तरफ आए, आप लोग दूसरी तरफ क्यों नहीं गए? सहारनपुर से अम्बाला का बॉर्डर घेर सकते थे, या आप दूसरी तरफ से होते हुए दिल्ली जा सकते? बराबर वहाँ आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। कर रहे हैं। हाँ, बराबर आंदोलन हो रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अभी भी आज 18वें दिन भी किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यूपी से आए हुए कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन वर्मा के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है, भगत सिंह वर्मा। वर्मा जी, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश का किसान कितनी बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल है? भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन वर्मा, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, ये पूरे देश के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन है। पंजाब के किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है। पहले भी 13 महीने दिल्ली में बड़ा आंदोलन चला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चला, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम एमएसटी को गारंटी कानून बनाएंगे। तीनों कानून भी वापस लिए गए, लेकिन एक तरह से वो स्टे हैं, वापस नहीं लिए गए कंप्लीट तौर पर। तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का हिस्सा है और भारतीय किसान यूनियन वर्मा की मांग है कि देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लाभकारी मूल्य तो दूर, लागत मूल्य भी सरकार दिलाने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 में देश के किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसानों की आय दुगनी तो दूर, आधी भी नहीं रही। और देश के किसानों पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा। उसका कारण यही है कि हमें लागत मूल्य भी फसलों का नहीं मिल रहा है। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी में 23 फसलें पे लागू होती है। उन 23 फसलों में भी मुख्य जो है धान और गेहूं है, तो उसका भी बहुत कम पार्ट खरीदा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये जो कवर होता है, बाकी तो कवर भी नहीं होता। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की भी समस्या जो कि तो पंजाब की तरह से है। अच्छा, समस्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान उस तरह से निकलकर सामने क्यों नहीं आता? 2022 में जब 20 में जब आंदोलन हुआ था, तब गाजीपुर की तरफ से जरूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान निकले थे, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश छूट गया। पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है और 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, बड़े संख्या में किसान है। उस तरह से क्यों निकल के नहीं आते? क्या सरकार का डर है या आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते? क्या कारण मानते हैं? नहीं, सरकार का कोई डर नहीं है, किसानों को कोई डर नहीं है। तो अन्नदाता है और देश के को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का काम किसानों ने किया है। तो उत्तर प्रदेश का किसान भी आंदोलित है और उसकी भी समस्या है। किसानों की समस्या तो चाहे लाभकारी मूल्य की, फसलों का लाभकारी मूल्य देने की बात हो, चाहे कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे एमएसपी गारंटी कानून हो, चाहे मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ने की बात हो, वो समस्या उत्तर प्रदेश के किसानों की भी है। तो उत्तर प्रदेश के किसान भी निकल रहे हैं, यहाँ भी आ रहे, बराबर यहाँ भी काफी लोग आए हैं। आपके साथ भी कई किसान आए, आप भी कुछ ट्रॉलियां लेके आए? हाँ, काफी किसान आए हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि सरकार कहती है कि हम तो किसान के हित में काम कर रहे हैं, हमने किसानों को सम्मान राशि भी दी, 6000 सालाना दे रहे हैं और किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं सरकार से मिल रही है, फिर किसान आंदोलित क्यों? देखिए, किसानों को कोई सुविधा सरकार नहीं दे रही है। सम्मान निधि के तौर पे 6000 रुपए एक वर्ष में मिलते हैं, यानी कि 27 रुपए पर डे। तो उससे क्या भला होने वाला है किसानों का? मेरे जैसे आदमी को भी जो फसलों का लागत मूल्य भी मिलता तो मुझे 3 लाख रुपए अधिक मिलते लागत मूल्य में ही, और लाभकारी मूल्य मिलता तो कम से कम मुझे 8-10 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। तो 6000 रुपए दे के क्या प्रधानमंत्री संकेत देना चाहते हैं? उसे तो विड्रा कर ले, उसका कोई लाभ नहीं है किसान। जो छवि एक बनाई जा रही है कि आंदोलन पंजाब और कुछ लोगों का, हरियाणा के लोगों का है, ये तो एक वर्ग ही आंदोलन कर रहा है। यूपी में क्या छवि जा रही है? आपको लगता है कि ये देश के और भी लोगों में इसमें यूपी के किसानों में बिल्कुल अंदर तक किसानों में जो है माहौल बन रहा है और किसान आंदोलित है, किसान तैयार है। जिस दिन दिल्ली जाने की काल होगी यहाँ से, तो निश्चित रूप से लोग लाखों की संख्या में। उसके बावजूद चुनाव जब आते हैं तो लखीमपुर खीरी जो सबसे बड़ा किसानी क्षेत्र माना जाता है,
वहां की 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है और किसानों की एकता वोट बैंक में कहीं ना कहीं नजर तो आती है। देखिए, कुछ कारण रहते हैं। दरअसल में किसानों का, जहां तक हमारे पंजाब के किसान भाई यहाँ शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, ये कोई राज सत्ता में भागीदारी के लिए तो नहीं जाना चाहते दिल्ली। किसानों की समस्या है कि भाई हमें कर्ज से मुक्ति दिलाई जाए, किसानों की फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए, राष्ट्रीय आय आयोग का गठन किया जाए, मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, जिससे देश के किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। और जब तक किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक रूप से भी देश मजबूत नहीं हो सकता है। तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा की मांग है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना मुख्य फसल है, तो उत्तर प्रदेश में गन्ने में सरकार ने FRP का अभी घोषित की है, अखबारों में आया कि 5 करोड़ किसानों को इस तोहफा है और किसानों को फायदा होगा। उससे 1 रुपए का फायदा नहीं होता। FRP फेयर रिमोनरी प्राइस इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में है उचित और लाभकारी मूल्य। और कितना है वो? 340 रुपए क्विंटल, जबकि हमें ऑलरेडी 370 रुपए क्विंटल उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा, पंजाब के गन्ना किसानों को 391 रुपए क्विंटल मिल रहा है, हरियाणा के गन्ना किसानों को 386 रुपए क्विंटल मिल रहा है। और उन्होंने कितना किया है उचित और लाभकारी मूल्य? 340 रुपए क्विंटल, जो किसानों के साथ बड़ा धोखा है। और प्रधानमंत्री जी झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करते हैं। उनकी आय दुगुनी करने की बात थी, आधी भी नहीं रह गई है। अच्छा, आप लोग इस तरफ आए, आप लोग दूसरी तरफ क्यों नहीं गए? सहारनपुर से अंबाला का बॉर्डर घेर सकते थे, या आप दूसरी तरफ से होते हुए दिल्ली जा सकते? बराबर वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हाँ, बराबर आंदोलन हो रहे हैं। वो तो यहाँ आगे भाई, यहाँ भी हमारे किसान बैठे हैं, इनके बीच में भी हमें आना चाहिए। इनके हौसला अफजाई के लिए हम लोग तैयार हैं। और सारे देश के किसानों की समस्या है, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के किसान खुशहाल हैं। 13 महीने लंबा आंदोलन शंभू और सिंघू बॉर्डर पर हम लोगों ने देखा, टिकरी बॉर्डर पर और तमाम बॉर्डर जो दिल्ली के लगते थे। क्या उससे बड़ा आंदोलन देखा जा सकता है? अब आहट ऐसी लग रही है। बिल्कुल आहट है, यह निश्चित रूप से उससे बड़ा आंदोलन होएगा। और मोदी सरकार को समझना चाहिए कि इसे समय रहते यदि वो नहीं संभाल पाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बार देश का अन्नदाता किसान भाजपा को वोट नहीं देगा और निश्चित रूप से मोदी सरकार का सफा होगा। 400 पार का टारगेट लेके चल रही है एनडीए, और जो बीजेपी है वो 350 पार का नारा। देखिए, ये तो कुछ भी कहते रहे, मोदी जी तो कुछ भी बोलते रहे, उन्हें सवेरे से शाम तक बोलना है। सबसे बड़ा टारगेट आप ही के राज्य से है, उत्तर प्रदेश। और देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से किसानों में भारी रोष है। और आप ये समझिए, जो देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी, उन्होंने पहले भी कहा है, लगभग वे 15-20 साल से इस पर कह रहे हैं रिसर्च करके, अभी उनकी रिपोर्ट आई है कि इस देश से जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े राजनेता हैं और बड़े पूंजीपति हैं, उनका 1000 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में धन जमा है। यहाँ जो बैठे हैं किसान शंभू बॉर्डर पे, इनका भी किसी का है क्या 1 रुपया स्विस बैंक में? तो हमारा कहना तो यह है कि 1000 लाख करोड़ रुपए में से क्या देश के किसानों और मजदूरों के, गरीब किसानों और मजदूरों के 25 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं किए जा सकते? बहुत आसानी से हो सकते हैं। जब आप चंद देश के चंद 100 पूंजीपतियों के, 100 कारपोरेट घरानों के 15.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, तो देश के करोड़ों किसानों के, मजदूरों के 25 लाख करोड़ रुपए क्यों नहीं माफ किए जा सकते? आपकी संगठन के साथ यूपी के और कितने संगठन जुड़ रहे हैं? यहाँ पर जो है SKM में यूपी के लगभग 15-20 संगठन हैं जो आते रहते हैं। हाँ, हम भी 2 दिन से हैं, पहले 3 दिन पहले रह के गए हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ आंदोलन करते हैं। क्या रणनीति है? अब यहाँ से जाएंगे, लोगों को बताएंगे, कल तक तो यही है, कल परसों तक। उसके बाद हम लोग जाकर उत्तर प्रदेश में भी बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। और जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, तब तक भारतीय किसान यूनियन वर्मा और SKM का संघर्ष जारी रहेगा। तो किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और यूपी के भी किसान अब इसमें जुड़ने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि FRP हो चाहे और तमाम चीजें हो, जो बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, और किसान सम्मान निधि के तौर पर जो सरकार इन्हें ये कह रही है कि वो बड़ी राहत दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सरकार किसानों को समर्थन मूल्य दे दे, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता तो किसानों को और किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन आंदोलन की अगर मैं बात कर लूं तो आंदोलन अब जारी रहेगा। पिछली बार दिल्ली से बड़ा आंदोलन पंजाब की सीमा पर देखने को मिला। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब के सिटी शंभू।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।